सचिन का आज कॉलेज में पहला दिन था। सचिन के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके चाचा ने उसकी परवरिश की थी। सचिन पढ़ने में बहुत तेज़ था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। सचिन कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा वहाँ का माहौल ही अलग था। पढ़ने पर किसी का ध्यान नहीं था। सभी मौज मस्ती में लगे रहते थे। महंगे कपड़े, बाइकें, गाड़ियाँ, यह दुनिया ही अलग थी। सचिन इन सब से बचता हुआ अपनी क्लास में पहुंचा। वहाँ भी मौज मस्ती हो रही थी। सचिन अपनी नई किताबों को लेकर बहुत उत्साहित था। वह किताब निकालकर पढ़ने बैठ गया। तभी एक लड़का जिसका नाम मोहित था उसके पास आया। अरे भाई, तुम किस दुनिया से आए हो? कॉलेज के पहले ही दिन पढ़ने बैठ गए। यहाँ सब मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम भी करो। तो मोहित को गुस्सा आ गया। उसने सचिन की किताब छीनकर बाहर फेंक दी। सचिन ने कुछ नहीं कहा। वह उठकर वहाँ से चला गया और बाहर जाकर गार्डन में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। मोहित और उसके दोस्त उसे दूर से देख रहे थे। मोहित बोला, बड़ा पढ़ाकू बनता है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। सभी सचिन के पास पहुंच जाते हैं, उससे किताब छीन लेते हैं। यह देखकर सचिन को गुस्सा आ जाता है। वह उनसे अपनी किताब वापस करने के लिए कहता है, पर वे नहीं मानते और किताब को एक दूसरे की ओर उछाल देते हैं। तभी दूर से एक लड़का, जो कि शायद सीनियर लग रहा था, मजबूत कद काठी का था। उसका नाम अमर था। वह दौड़ता हुआ वहाँ आया और बोला, क्यों बे, तुम सारे आज ही कॉलेज आए हो और कॉलेज को अपने बाप का घर समझ लिया? क्यों इसे परेशान कर रहे हो? मैं बताऊं तुम्हें रैगिंग कैसे करते हैं? यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं और चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। अमर उनसे किताबें लेकर सचिन को देता है। तुम बहुत सीधे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे डरो मत, ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरा नाम अमर है, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो मुझे बता देना। थैंक यू भैया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। आज पहला दिन है, वैसे भी अभी 15 दिन ऐसे ही चलेगा। एडमिशन पूरे होने पर ही ढंग से पढ़ाई शुरू होगी। तुम भी मौज मस्ती करो, बाद में पढ़ लेना। नहीं अमर भैया, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरे माता पिता नहीं हैं। किसी तरह चाचा के घर पर रह रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ बनना है। अगर स्कॉलरशिप ना मिलती तो मैं कभी कॉलेज नहीं आ पाता। यह सुनकर अमर को सचिन की सच्चाई का पता लगा और वह बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मन लगाकर पढ़ो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। सचिन शाम को घर आया तो चाचा ने पूछा, बेटा कैसा था कॉलेज का पहला दिन? कैसा होगा, मौज मस्ती करने ही तो जाते हैं कॉलेज। उड़ाओ अपने चाचा के पैसे, सचिन की चाची ने बोला। चाची सचिन को पसंद नहीं करती थी। वे हमेशा ही उसे ताने मारती रहती थी। पूरे घर का काम सचिन से करवाती, बाहर से सामान मंगवाती, फिर भी उसे आधा पेट ही खाना देती थी। उनकी बात सुनकर सचिन बोला, नहीं चाची, मैं तो सारा दिन पढ़ रहा था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ते हो या नहीं। जल्द से जल्द पढ़ लिख कर कोई नौकरी ढूंढो और हमारा पीछा छोड़ो। यह सुनकर सचिन के चाचा बोले, चुप हो जा, बेचारा कितना काम करता है, बदले में तुम इससे कितना बुरा व्यवहार करती हो। चाची बोली, तो यहाँ क्यों पड़ा है, कहीं चला क्यों नहीं जाता? सचिन के चाचा ने दुखी होकर बोला, जिस दिन यह अपने पैरों पर खड़ा होगा चला जाएगा। तेरी जली कटी सुनने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। सचिन वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और अपने माता पिता की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगता है। काश उसके माता पिता जीवित होते तो उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन सचिन कॉलेज में उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आज उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी वहाँ अमर आ जाता है। क्या बात है सचिन, आज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे? सचिन कल की बातें अमर को बताता है। अमर कहता है, मैं यहीं हॉस्टल में रहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकते हो। सचिन कहता है, नहीं अमर भैया,
मैं आपके साथ तभी नहीं आ सकता। मैं कमाकर चाचा जी को पैसे देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी पालन पोषण और पढ़ाई पर खर्च किए। वो एक कर्ज है जिसे उतार कर ही वहाँ से निकलूँगा। अमर कहता है, एक काम कर, मेरे साथ चल। यहीं पास में एक इंस्टीट्यूट है, तू वहाँ कोचिंग देना शुरू कर दे। शाम को वहाँ पढ़ाना शुरू कर। इससे तुझे पैसे भी मिलेंगे और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। अमर सचिन को लेकर शाम को इंस्टीट्यूट पहुँच जाता है। सचिन को वहाँ पढ़ाने का काम मिल जाता है। अब सचिन देर रात को घर जाता और सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता। सचिन ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। वह घर में भी कुछ पैसे देने लगा था। सर्दी की एक रात को सचिन कोचिंग से घर की ओर जा रहा था। सुनसान सड़क को वह पार कर रहा था। तभी अचानक तेज स्पीड में एक कार आई। इससे पहले सचिन कुछ समझ पाता, वह कार उसे टक्कर मारकर चली गई। आगे जाकर कार रुकी, लेकिन कुछ ही देर में वह वहाँ से चली गई। सचिन सड़क पर बेहोश पड़ा था। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुँच गई। सचिन के सिर में काफ़ी चोट आई थी। अमर को यह बात पता लगी तो वह अपने कुछ दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा। बाहर एक बेंच पर सचिन के चाचा बैठे थे। चाचा बोले, बेटा, सचिन के सिर पर बहुत चोट आई है और उसका एक पैर भी टूट गया है। पता नहीं बेचारे की किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा ही हादसा इसके माता पिता के साथ भी हुआ था। अमर बोला, चाचा जी आप चिंता मत करो, हम सब सचिन का ध्यान रखेंगे, आप घर जाओ। अमर ने अलग अलग जाकर अपने दोस्तों से कुछ बात की। उस दिन से अमर और उसके दोस्त सचिन की देखभाल करने लग गए। कुछ दिन में सचिन ठीक होने लगा, लेकिन उसके पैर में लंबे समय के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। सचिन बोला, अमर भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अमर बोला, चुप कर, तू मेरा छोटा भाई है, चिंता मत कर। कुछ दिनों में सचिन को छुट्टी मिल गई। अमर उसे अपने साथ अपने हॉस्टल ले आया, उसकी देखभाल करता रहा। कुछ महीनों में सचिन धीरे धीरे चलने लायक हो गया। बुरा समय टल गया था। वह फिर से कोचिंग में पढ़ाने लगा। अब वह अमर के साथ हॉस्टल में रहता और कभी चाचा चाची से मिलने जाता। वह हर बार उन्हें कुछ पैसे दे आता था। इसी तरह समय बीत रहा था। सचिन की पढ़ाई पूरी हो गई। अमर पहले ही पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहीं उसने सचिन की नौकरी भी लगवा दी। एक दिन सचिन को पता लगा कि उसके चाचा बहुत बीमार हैं। वह उनसे मिलने गया। चाचा जी चलिए आप, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा। नहीं बेटा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, पर सोचता हूँ मेरे बाद तेरी चाची का क्या होगा। हमारी कोई संतान तो है नहीं। तू एक काम कर देना, मेरे मरने के बाद तू इसे किसी वृद्धा आश्रम में पहुँचा देना। यह सुनकर चाची चाचा के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। सचिन ने कहा, कैसी बात करते हो चाचा जी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप और चाची मेरे साथ रहेंगे जीवन भर। सचिन दोनों को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बाद चाचा का देहांत हो जाता है और सचिन अंतिम क्रिया पूरी करता है। कुछ दिन बाद उसकी चाची कहती है, बेटा मुझे किसी वृद्धा आश्रम छोड़ आ, मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे अपने घर में रखे। चाची, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैंने चाचा को वचन दिया था, आप पूरे हक से अपने बेटे के साथ रहो। यह सुनकर चाची रोने लगी और सचिन को अपने गले से लगा लिया। अमर को बड़े भाई के रूप में पाकर सचिन का जीवन बदल गया। ऐसा दोस्त जिसने उसकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दी, किस्मत वालों को मिलता है।